हेलो फ्रेंड्स, मेरी इस फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक बहुत ही अच्छे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसमें हम बात करने जा रहे हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है। क्या हमें कोई भी बिजनेस डिसीजंस लेना हो या इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना हो, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले क्या हमें कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि इनकम स्टेटमेंट का एनालिसिस ही करना चाहिए या फिर हमें जो है उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देखना चाहिए। दोस्तों, आप सभी जानते हैं, खास करके जो अकाउंटिंग के बारे में जानकारी रखते हैं उन सबको पता है कि अक्रॉस द ग्लोब एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग चलता है ज़्यादातर, और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बहुत ही कम चलता है। तो कई बार क्या होता है कि जो इनकम स्टेटमेंट के अंदर हमें कंपनी की कैश पोजीशन के बारे में या कैश को जनरेट करने के बारे में उसकी एबिलिटी जो होती है वो नहीं पता चल पाती। तो इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए एक सप्लीमेंट्री हम स्टेटमेंट बनाते हैं, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक पार्ट होता है, जिसको कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट करते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है कि कंपनी ने कितना कैश रिसीव्ड किया और कंपनी से कितना कैश गया। तो कैश की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की जो टेक्निक है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है। अब बात ये आती है कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होती है आपकी, ये कैश और कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया, जैसे बैंक बैलेंस है आपका, मेनली बैंक को ही हम कैश इक्विवेलेंट में ले लेते हैं, या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कुछ है उसको भी कैश इक्विवेलेंट के अंदर आ जाता है, जो कि रेडली कन्वर्ट हो सकता है कैश में। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स इसके ऊपर नहीं लगेंगे। तो रेडली, जैसे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट वगैरह में मैंने पैसा लगाया, आज मुझे ज़रूरत है तो मैंने बेचा और मेरे पास पैसा आ गया। तो इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट होती है उनको हम कैश इक्विवेलेंट में ज़्यादातर लेते हैं। तो कहने का भाव यही है, ये फोकस किस पे करता है, एक्चुअल कैश ट्रांजेक्शन पे करता है। और इसका पर्पस बनाने का ये है ताकि हम कंपनी की लिक्विडिटी, कंपनी की सॉल्वेंसी और कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ को समझ सकें। अब हम बात करते हैं कि इसको बनाते क्या हैं, इसके पर्पस क्या है। तो इसके बेसिकली कोई भी स्टेक होल्डर किसी भी कंपनी का अगर एनालिसिस कर रहा है, इवेल्युएट कर रहा है किसी भी कंपनी को, तो उसको तीन चीज़ों का ध्यान चार चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, लिक्विडिटी पोजीशन किसी कंपनी की कैसी है। लिक्विडिटी का मतलब कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल डेट या ऑब्लिगेशन जो किसी कंपनी की है वो कैसे ये कंपनी पूरी कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। सॉल्वेंसी, क्या ये कंपनी अपने लॉन्ग टर्म डेट्स को पे कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, क्या कंपनी का जो कैश फ्लो है वो सर्कमस्टांसिस के हिसाब से चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर क्वालिटी ऑफ अर्निंग, कि कंपनी ने जो नेट इनकम बता रखी है, क्या वो नेट इनकम यानी कि जो पैसा प्रॉफिट दिखा रखा है, प्रॉफिट हकीकत में वो कैश फ्लो के रूप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ऐसा तो नहीं कि कंपनी ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर बहुत ज़्यादा दिखा दिया लेकिन कैश फ्लो जो है नेगेटिव है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कंपनी का जो पैसा है वो बाहर जो है डेटर के रूप में या बाहर कहीं पैसा लगा हुआ है, जो कि अभी कंपनी के पास कन्वर्टेड फॉर्म में नहीं आया कैश के। तो जब हम बात करते हैं जो कंपनी का जो कैश फ्लो होता है वो बेसिकली किन किन एक्टिविटी से आता है, तो कंपनी के पास कैश फ्लो ऑपरेशन से आता है, जो वो बिजनेस करती है, चाहे वो सर्विस हो चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस हो, जिसको भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलते हैं। दूसरा आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बाद अगर कंपनी के पास कुछ पैसा बचता है तो वो इन्वेस्टमेंट करती है, उस इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाती है, या कैपिटल एक्सपेंडिचर में पैसा करती है, उससे पैसा कमाती है। ठीक है, उससे हमारी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी होती है। तीसरी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब होता है मैंने लोन लिया, लोन दिया, डिविडेंड मुझे मिला, डिविडेंड पे किया। तो ये सारी जो होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर हमारा आता है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से मिलने वाला कैश फ्लो जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ रिलेटेड कैश फ्लो कहलाता है। यानी कि तीन तरीके के कैश फ्लो, कैश का फ्लो का मतलब आना जाना, तो तीन तरह के कैश फ्लो किसी कंपनी को होते हैं। ऑपरेशन से होने वाले कैश फ्लो जिसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी रिलेटेड कैश फ्लो बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होने वाले कैश फ्लो जिसको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कैश फ्लो बोलते हैं, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड कैश फ्लो जिसको कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज रिलेटेड कैश फ्लो कहते हैं।
तो पर्पस अलग अलग है। अगर मेरा पर्पस किसी कंपनी के ऑपरेशंस में इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं ऑपरेटिंग रिलेटेड कैश फ्लो को देखूंगा। अगर मेरा ऑब्जेक्टिव किसी कंपनी की इन्वेस्टमेंट में समझने की जानने की कोशिश की कि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कहाँ कैसे की, मुझे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में करना है, तो मैं इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कैश फ्लो मेरे लिए रेलिवेंट होगा। और अगर मुझे कंपनी में इन्वेस्ट करना है या कंपनी में मुझे लोन देना है, डेट देना है उसको, ठीक है, तो उसके लिए मेरा फाइनेंसिंग रिलेटेड कैश फ्लो जो है मैटर करेगा डिसीजन मेकिंग पर्पसेस के लिए। तो दोस्तों इसके दो अप्रोच होती हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की। एक डायरेक्ट अप्रोच होती है जिसमें हम रिसीप्ट और पेमेंट लेके टोटल निकाल लेते हैं कि मेरा कितना कैश का बैलेंस आया। दूसरा इनडायरेक्ट अप्रोच होती है जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड अप्रोच है, जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बेस मानते हुए हम उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं और कैश का बैलेंस निकालते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो होप दोस्तों तुम्हें मेरे द्वारा दी गई जानकारी रेलिवेंट लगी होगी, समझ आई होगी। तो अगले किसी और टॉपिक के साथ मैं बहुत जल्दी आपके साथ डिस्कस करूँगा, शेयर करूँगा कुछ नया इंसाइट, कोई नया अच्छा कंटेंट। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।